एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी और आपकी ही अपनी शिप्रा मैम की जबानी बेटा। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको क्यों चाहिए हमने लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट किया। और आज मेरे लल्ला, मेरे आंखों के तारों, मेरे चांद सितारों, हम खत्म करेंगे कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब क्योंकि आपको पता है कि मैम जो है शी इज नॉट फाउंड आउट वेरी बिग लेक्चर्स। मुझे अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि बहुत बड़ा लेक्चर्स नहीं बनाना चाहिए ऑब्वियसली। अब आपको एक दिन में आप इतना बड़ा लेक्चर कैसे देखोगे, तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि भाई मतलब मैंने आपके लिए डिसाइड किया छोटू छोटू लेक्चर देखो, एक दिन में देखकर खत्म कर दो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शुरू कर ले प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आ जाओ लल्ला। प्लांट में पहले हम प्लांट का पढ़ेंगे। प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिर एनिमल का रिप्रोडक्शन भी दो पार्ट में, मेल और फीमेल। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी पॉपुलेशन कंट्रोल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, बस। ठीक है, फिर आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक, फिर देन विल स्टार्ट हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सो प्यारे मेरे लल्ला, मेरे आंखों के तारों, हम लोग शुरू करने वाले हैं प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुना, तुमको पता है फ्लावर है क्या? फ्लावर है आपके प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। समझ में आई बात? तो अगर किसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है बेटा, है ना, प्लांट बहुत तिलमिला रहे हैं और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो इट इज रिलेटेड विद द फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, अच्छा, जब बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो फ्लावर होता है ना बच्चों, ये शूट कंप्रेस्ड होता है, वैसे बनता है। खैर ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में घुसना नहीं चाह रही हूँ। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुमने करना है तो तुम्हें फ्लावर चाहिए। फ्लावर किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है बेटा जी फ्लावर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है चीज, ये कंडेंस्ड शूट होता है। कंडेंस्ड शूट समझते हो? जो आपका जब जब स्टेम पैदा होता है तो उसके ऊपर वाले पार्ट को चिपका दिया जाता है और वही फ्लावर कहलाता है। तो फ्लावर भगवान ने कुछ अलग से नहीं बनाया, फ्लावर इज द पार्ट ऑफ शूट। तो शूट का ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा और उसी को हम फ्लावर के नाम से जानते हैं। और फ्लावर के बिना प्लांट कभी रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता है। तो बिना किसी देरी के हम लोग बनाएंगे एक छोटू से फ्लावर का डायग्राम। ठीक है, बिना डायग्राम के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो भाई साहब, ये भूषण भैया को मैंने बोला था कि हाइलाइटर ढूंढ लेना, पर ये भी कम थोड़ी है। ठीक है, तो आज मैम को आपको हाईलाइट करना था, पर आज फिर मैम नहीं कर पाएगी। चलो, हम लोग बनाते हैं एक सुंदर सा फ्लावर। अब कौन सा फ्लावर हम लोग बनाते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, क्योंकि लास्ट पे फिर मैं आपको एक फ्लावर दिखाऊंगी और उससे हम लोग सारी चीजें फाइनलाइज करेंगे। ये है फ्लावर का वो पार्ट जहां पर, तो हमने क्या समझा कि फ्लावर जो होता है वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। क्लियर है इतनी बात? फ्लावर क्या है राजा बेटा मेरे? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, फ्लावर के बिना प्लांट रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। आप ध्यान से समझिए, जितने भी फ्लावर में पार्ट होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, फ्लावर में जितने भी पार्ट होते हैं उनके कुछ नाम होंगे। बिना नाम की जिंदगी किसको भाती है भाई साहब? तो प्लांट के नाम होंगे। अब इनके क्या नाम है? ध्यान से समझता, ध्यान से समझना राजा। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले प्लांट में सुंदर सुंदर सी पंखुड़ियां बना लो। बिना पंखुड़ियों के कैसे काम चलेगा यार? पंखुड़ियां तो होनी जरूरी है ना, तभी तो आपका फ्लावर सुंदर होगा। अब तुम बताओ, तुम लड़की को गुलाब देने जाते हो, कोई गंदा सा फूल दोगे तो वो बोलेगी है तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्या? सुंदर पत्ती वाला फूल नहीं ला सकते हो क्या? तो बेसिकली हमें अच्छी पत्तियों वाला फूल देना है। अब ये राक्षस दिख रहा होगा, पर ये राक्षस नहीं है। ठीक है, ये पंखुड़ियां है पत्ते की। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखो, या मैं एक छोटू डायग्राम बना लूं क्या यार? छोटू बनाती हूँ, नहीं तो फिर तुम जो है तो बोलोगे मैडम ये क्या है, ओपी डायग्राम बोलने लग जाते हो फिर तुम लोग। ठीक है, तो प्लांट में ध्यान से समझोगे, प्लांट में सबसे पहले होते हैं पेटल्स। पेटल्स किस कलर का बनाते हैं हम लोग? पेटल्स बनाते हैं मान लो रेड कलर का। तो सबसे पहले हम लोग सुंदर पेटल्स बना लेते हैं। अब भले ये इतने सुंदर ना दिखे, पर तुम्हें मानना है कि मैडम जो बनाती हो बड़ा सुंदर बनाती है। ठीक है राजा,
ठीक है, तो ये हमारे हो गए बच्चों क्या, ये हो गए सुंदर पेटल्स। ठीक है, पेटल्स के बाद क्या होते हैं बच्चों, ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। फ्लावर में ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। अभी मैं एक फ्लावर भी लेके आऊंगी और आपको दिखाऊंगी। अब बेटा ये सुंदर, ये भी पूरी सुंदर पंखुड़ियां, ठीक है, ये जो है तो भूषण अपनी गर्लफ्रेंड को देने जा रहा है ये फ्लावर, ठीक है, तो उसके लिए अपन लोग रेडी कर रहे हैं। ओके, तो ये जो सुंदर पंखुड़ियां हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं पेटल्स। अब आपका फ्लावर उतना सुंदर, आप बोल रहे बड़ा सुंदर फ्लावर है यार, मेरा दिल जीत लिया उस फ्लावर ने, तो ये दिल ना एक्चुअली फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं जीत रहे, फ्लावर की पंखुड़ियां जीत रही हैं। ठीक है, तो पेटल्स क्या होती हैं बच्चों, कलरफुल होती हैं। क्लियर है, तो जो आपके फ्लावर की सुंदरता होती है वो एक्चुअली पेटल से ही होती है, और इसका काम क्या होता है, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। क्लियर है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 होता है सेपल, नंबर 2 होता है सेपल्स। ठीक है, सेपल्स किस कलर के होते हैं बच्चों, सेपल्स होते हैं ग्रीन कलर के। सेपल किस कलर के राजा बेटा, सेपल होते हैं ग्रीन कलर के। और इनका काम क्या होता है बच्चों, ये काम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन। समझ में आई बात, सेपल का काम होता है भाई साहब क्या, सेपल का काम, सेपल का कलर होता है ग्रीन कलर, और इनका मेजर काम होता है प्रोटेक्शन। क्या काम होता है बच्चों, इसको अच्छे से लिख देती हूँ, प्रोटेक्शन। क्यों प्रोटेक्शन होता है, अभी आपको थोड़ी देर में इसका फंक्शन समझ में आएगा कि हरे वाले का काम का जो हरे वाला जो स्ट्रक्चर, इसका काम प्रोटेक्शन क्यों है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अभी मैं भूषण भैया से एक फ्लावर मंगाती हूँ, भूषण भैया बाहर जाओ, एक रेड कलर का फ्लावर लगा है उसको तोड़ के ले आओ। ठीक है, चलो अब अपन जो है आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक ऐसे देखो स्ट्रेट ऐसे करके एक स्ट्रक्चर जाता है, और ये 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझो, अभी भूषण भैया फ्लावर ला रहे हैं तो अपन सब समझेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक डंडा गया, तो यहाँ पर भी एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बना, और ये एक ऐसा डंडा गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ये देखो ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, एक एक करके सब समझेंगे। और यहाँ पर आपको एक सॉलिड एकदम मोटू सा हिस्सा रहेगा। ठीक है, ये ऐसा एक मोटू सा हिस्सा रहेगा जो कि कुछ इस तरीके से खुलेगा, ये देखो। ठीक है, अब थोड़ी सी अजीब सी बन गई है, पर इसको थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अभी तुमको एक ज्ञान की बातें बताऊंगी मैं। ठीक है, तो तुम ज्ञान की बातें सुनकर मेस्मराइज हो जाओगे, ओ शिप्रा मैम आप तो ठीक। चलो अब देखो, ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझो, ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बाइलोब्ड मतलब ऐसा, ध्यान से देखो, ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, देखो ले भी आया भूषण भैया, ले लूं मैं। हम लोग इसी फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, ये भूषण भैया देने जा रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड को, बजट अभी उनका टाइट चल रहा है तो यही देंगे बोल रहे हैं वो। सो कुल मिला के हाँ ठीक है जो है, तो तुम लोगों को अगर ये लगता है कि गुलाब के फूल से लड़कियां पटती हैं, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। अभी अपन छोटे बच्चे हैं, बड़ी शरारत करते हैं, और ये सब काम अपने को नहीं करना है। भूषण भैया तो अभी घोड़े हो गए हैं तो उतना टेंशन नहीं है। तो अपने को ये वाला फ्लावर है, तो रेड वाला आपको क्या दिख रहा है, दीज आर द पेटल्स। आपको ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ग्रीन कलर पीछे देखो ग्रीन कलर का, इसको हम कहते हैं आपका सेपल। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। अब ये जो आपको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, इको हम कहते हैं एंथर। ठीक है, ये जो आपको बाइलोब्ड संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं एंथर। और ये जो डंडे जैसा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है फिलामेंट। समझ में आई बात, ये है एंथर और ये है फिलामेंट। एंथर के बारे में हम बात करते हैं। एंथर के अंदर जो है पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, एंथर के अंदर क्या बनता है बच्चों, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, पोलन ग्रेन के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बनते हैं, जिससे रिप्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़ता है। ठीक है, नाउ एंथर स्ट्रक्चर कैसा है, एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ये हमने पढ़ लिया। नाउ एंथर में पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब अगर आपको बीच में एक लचीली कन्या दिखाई दे रही होगी, जो कि मैंने काफी मोटी बनाई, अब तो भाई मैम भी तो मोटी ही है, तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें मोटी बनाती हैं। मैं एक बार मैं वीडियो बना रही थी, तो उसमें मैंने बोला कि भाई कुछ ऐसा बोला होगा, तो बोले शिप्रा मैम को ज्यादा टेंशन ही नहीं, वो अपना मजाक खुद ही उड़ा लेती है। आदमी को, मनुष्य को ऐसा ही होना चाहिए कि अपना मजाक इतना उड़ा लो कि कोई उड़ा ही ना पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मोटी कन्या बैठी हुई है, इस मोटी कन्या को कहाँ पे लिखा जाए यार। ठीक है, इस मोटी कन्या का नाम है ओवरी, ओवरी। ठीक है, और ओवरी के अंदर इस तरीके से बैठे हुए हैं बच्चों ओव्यूल।
क्लियर है? ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? ओव्यूल, और इसी ओव्यूल के अंदर क्या होगा? फीमेल गैमेट, जिससे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो, बहुत स्टाइल मारती हुई कन्या है। कोई बात नहीं, अगर मैं मोटी हूं तो क्या हुआ, स्टाइल तो मैं मार ही सकती हूँ। ठीक है, ध्यान से, इतनी बात समझ में आई? अब ये स्टाइल मारती हुई ये बोलती है कि ये क्या है? ये है स्टिग्मा। और स्टिग्मा में क्या होता है बच्चों? ई स्टिग्मा में यहाँ से पोलन ग्रेन जाता है और यहाँ पे लैंड हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो आपका क्या क्या हो गया? फीमेल पार्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या हो गया बच्चों, बताओ मुझे जल्दी से। फीमेल की बात करूं तो क्या क्या हो गया है? सबसे पहले अपन बात करते हैं, पर अच्छे से बात करते हैं यार, पूरी, मतलब ऐसे नहीं होता है, प्रोग्राम अच्छे से बनाओ। देखो, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेपल। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेपल्स। क्या तुम्हें पता है कि सेपल्स के ग्रुप को बेटा जी हम क्या कहते हैं? सेपल्स के ग्रुप को हम कहते हैं क्या? सेपल्स के ग्रुप को हम कहते हैं कैलिक्स। सेपल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? कैलिक्स। ठीक है, सेपल क्या था? वो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर था ना। अरे ये फ्लावर देखो यार। ठीक है, अब ये वाला देखो देखो देखो। ठीक है, ये देखो, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज सेपल। सेपल के ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, और ये जो सुंदर पेटल्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, इन पेटल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? अब पेटल सुंदर होता है। ठीक है, तो आपने कोरोला गाड़ी के बारे में सुना है? तो कोरोला गाड़ी भी सुंदर होती है। तो ऐसे याद रखो कि पेटल्स के ग्रुप को कोरोला गाड़ी कहते हैं क्योंकि गाड़ी बड़ी सुंदर होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? हम लोग बात करते हैं फीमेल पार्ट की। फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम भी कह सकते हैं। गाइनोशियम भी कह सकते हैं। स्पेलिंग चेक कर लेना, तुमको पता है मैडम का हाथ तंग है इसमें। ठीक है, तो क्या क्या होगा फीमेल में? गाइनोशियम में ओवरी। ठीक है, ओवरी के बाद स्टाइल मारती हुई स्टाइल, और ऊपर से हो गया स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ठीक है, उसके बाद आ गए अपन मेल पार्ट में। मेल पार्ट में क्या हो गया? मेल पार्ट को हम कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या क्या आ गया बच्चों? आपका आ गया एंथर प्लस फिलामेंट, यही आया, एंथर प्लस फिलामेंट। क्लियर है? चलो, तो ये हम एक समझ गए फ्लावर का स्ट्रक्चर। नाउ किसी भी बच्चे ने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा कि मैडम ई का बना दी हो, ये क्या है मैडम, ये व्हाइट व्हाइट हिस्सा? तो बेटा जी इसे हम कहते हैं थैलेमस। द व्हाइट हिस्सा इज कॉल्ड एज थैलेमस। व्हाइट हिस्से को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं थैलेमस। डन 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 डन। सो बच्चों एक एक करके अपन देख लेते हैं। ये हो गया पेटल जो मैंने तोड़ रही हूँ। ठीक है, दिस इज द पेटल। फिर ये ग्रीन वाला हो गया आपका सेपल। सेपल को मैं निकालूंगी सेपल को। पूरा फाड़ दिया मैंने सेपल की, ऐसी की तैसी मचा दी मैंने। ठीक है, तो ये अगर आपको दिख रहा है ये ग्रीन ग्रीन कलर की, ये हो गए सेपल। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर के ऊपर रखा हुआ है इसको हम कहते हैं रिसेप्टिकल या थैलेमस। ये फिर उसके बाद ये देखो, ये सुंदर कन्या, ये देखो ये जा रहा है, ये हो गया आपका स्टाइल, ऊपर हो गया स्टिग्मा, बाजू में लगे हैं आपके एंथर और फिलामेंट जिसपे पोलन ग्रेन बन रहा है। येलो येलो इज द एंथर। ठीक है, तो ये हो गया एक फ्लावर का टिपिकल फ्लावर का डायग्राम। चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। सारे पार्ट हमने पढ़ लिए, कैलेक्स और सेपल, कोरोला, सुंदर गाड़ी का ग्रुप। ठीक है, एंड्रोशियम, ये 1 क्यों लिखा है यार? 1 2 3 4। ठीक है, एंड्रोशियम जिन्हें हम कहते हैं स्टेमन, स्टेमन भी कहते हैं या मेल पार्ट भी कहते हैं। गाइनोशियम को हम पिस्टल और कार्पल भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? जीपीसी याद रखना, गाइनोशियम, पिस्टल और कार्पल, जीपीसी। ठीक है, तो गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है जिसके अंदर क्या क्या पाया जाता है बच्चों? जिसके अंदर पाई जाती है आपकी ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ये क्या हो गया? पिस्टल। पिस्टल को क्या कहते हैं? कार्पल या कहते हैं गाइनोशियम। ठीक है, ये हो गया पेटल, ये हो गया सेपल, और ये हो गया थैलेमस जो इसमें दिया नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। ये हो गया एंथर, एंथर के बाद फिलामेंट, इनको हम स्टेमन कहते हैं या एंड्रोशियम भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपके हो गया क्या बच्चों? इस तरीके से आपका पार्ट फ्लावर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई आपने बहुत साइंस नहीं पढ़ी क्योंकि बचपन से ही आप फ्लावर का डायग्राम पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे चलाओ भैया। कैलेक्स और सेपल, आउटर मोस्ट वर्ल, वर्ल का मतलब समझते हैं? वर्ल का मतलब रो। ठीक है, वर्ल का मतलब होता है रो। सबसे बाहर जो सबसे पहली रो प्रेजेंट है वो है सेपल, हरी 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 कलियां। ठीक है, ये देखो, ठीक, तो हरी हरी ये क्या है? फ्लोरल लीव्स है। ऐसा लगता है कि फ्लावर में देखो ना बच्चों, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो लुक एट दिस। ये जो हरा हरा आपको कुछ निकला हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो हरा हरा कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये देखो,
ये है आपका सेपल, क्लियर है, दिस इज द सेपल, ठीक है। ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और क्या देता है, प्रोटेक्शन, वेरी गुड। क्योंकि ये क्या करेगा, देखो ऐसा ऐसा ग्रीन कलर का है, ये क्या करेगा, सारे वर्ल को, सारी रोज को, जितना पार्ट है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, और बहुत ही कम टाइम पर ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, नॉर्मली ये ग्रीन ही होते हैं हर फ्लावर में, और कभी कभी ये सिर्फ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्मली इनका काम है प्रोटेक्शन देना। जैसे ये फ्लावर में बड़ा ही सुंदर दिख रहा है सेपल, लुक एट दिस, नीचे है तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन देगा, देगा कि नहीं देगा। अब आते हैं कोरोला, सुंदर गाड़ी कोरोला के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सुंदर गाड़ी कोरोला क्या करती है, सुंदर गाड़ी कोरोला है पेटल्स का ग्रुप, क्लियर है। ये क्या करती है, अब देखो कोई भी लड़की यार ज्यादा सजेगी तो ऑब्वियसली सारे लड़कों की नजर उधर पे जाएगी, या अगर कोई अच्छा जिम विम वाला लड़का होगा तो ऑब्वियसली सारी लड़कियों की नजर उधर जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है। या पढ़ने वाला बच्चा अगर मतलब लोग कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, ठीक है, तो अगर कोई लड़की अच्छा पढ़ती है और अच्छी दिखती है, या कोई लड़का अच्छा पढ़ता है, अच्छा हैंडसम दिखता है, तो सबकी नजर उस पर जाती कि नहीं जाती। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, जब जो है आपके इंसेक्ट घूम रहे हैं, ठीक, इंसेक्ट जब ऐसे घूमते हैं और फिर उनको लगता है ओ ठीक है ये बड़ी सुंदर दिख रही है, चलो पॉलिनेट करते हैं, ठीक है। तो जब सुंदर पेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, पॉलिनेट करने का काम करते हैं। तो लार्ज सुंदर ब्यूटीफुल पेटल्स क्या करते हैं, पॉलिनेटर जो है पॉलिनेट करते हैं, ठीक है। सुंदरता को देखकर पिघल जाते हैं और उधर चले जाते हैं, क्लियर है। ये नॉन एसेंशियल पार्ट है, नॉन एसेंशियल पार्ट मतलब एक्चुअली रिप्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं, सिर्फ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। मतलब ऑब्वियसली इंसेक्ट को बुलाना तो जरूरी है तभी पोलन ग्रेन आएगा, पर डायरेक्टली इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब कि कलेक्शन ऑफ स्टेमन, आपके मेल पार्ट को कलेक्टिवली हम कहते हैं स्टेमन। अब स्टेमन तो एक तो है नहीं, आपके स्टेमन बहुत सारे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, जैसे कि एक ही फ्लावर में देखो एक ये है, कि 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 ये है, तो एक ही पार्ट में बहुत सारे एंड्रोशियम होते कि नहीं होते, इनके ग्रुप को हम, बहुत सारे स्टेमन होते कि नहीं होते, इन स्टेमन के ग्रुप को हम कहते हैं एंड्रोशियम। और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके डंडे को हम कहते हैं फिलामेंट, ऊपर बाइलोब स्ट्रक्चर इसको कहते हैं एंथर, ठीक है। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, और इसके अंदर पोलन सैक्स होते हैं। मतलब एक एंथर का डायग्राम बनाऊं मैं, जैसे एंथर ऐसा होता है, जैसे मान लो एक ऐसा बना दिया मैंने, ये देखो ये एक ऐसा बन गया। अब बेटा इसको कैसे कट करेंगे, इसको मान लो अपन ऐसे कट कर दिए, तो तुमको पता है एंथर कैसा दिखाई देता है, इट इज जस्ट लाइक दिस, एंथर ऐसा दिखाई देता है, ला 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 ला, ठीक है। ये देखो एंथर ऐसा दिखाई देता है, एंथर का कट सेक्शन ऐसा दिखाई देता है, और ये हो गया एंथर का पोलन सैक। ये क्या होता है बच्चों, पोलन सैक, और इसके अंदर क्या बनते हैं हमारे, इसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन, इसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन। तो ये क्या है, कट सेक्शन ऑफ एंथर, ये क्या है, कट सेक्शन ऑफ एंथर, एंथर का कट सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे बनेंगे पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन, ठीक है। चलो पोलन ग्रेन जो होते हैं पोलन सैक के अंदर बनते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और मियोसिस से बनते हैं। यहाँ पर भी वही कहानी चल रही है बेटा जो हम लोगों ने सीखा है। यहाँ पर एक पोलन मदर सेल बोलेगी मुझे माँ बनना है, मुझे मेरे बच्चे पैदा करने हैं, तो ये कौन हो गई बच्चों, पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल डिप्लॉयड है, दिख रही है, ये बोलेगी मेरे बच्चे पैदा करो, मुझे तो करना है। ये कैसी है बच्चों, डिप्लॉयड है कि नहीं है। अभी में क्या होगा बोलो, इसमें होगा मियोसिस। क्यों होता है मियोसिस, लास्ट क्लास में पढ़ा हम लोगों ने। मियोसिस इसलिए होता है ताकि क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहे, और मियोसिस से हमारे पास क्या बनेंगे बोलो, देखो 5 बना दिए, ठीक है। मियोसिस हमारे पास क्या बनेंगे, मियोसिस से हमारे पास 4 बनेंगे पोलन ग्रेन। इस तरीके से सिर्फ एक ही माँ नहीं बनना चाहती, यहाँ पे बहुत सारी पोलन मदर सेल होती हैं, तो आपके इस तरीके से पोलन ग्रेन भरते जाते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर पोलन मदर सेल बोलेंगी मुझे माँ बनना है, ऐसी बहुत सारियों को माँ बनना पड़ेगा, और बहुत सारी मियोसिस कर करके यहाँ पर पूरा पोलन ग्रेन भर देंगी। क्लियर है। पर पोलन ग्रेन होता कैसा है बच्चों, हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस किया है तो डिप्लॉइड से क्या बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। याद रखियो ये चीज है ना, भूल ना जाना, साथ निभाना साथिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो अब इस पोलन ग्रेन के अंदर ध्यान समझना है, मान लो कि ये मैम ने बना दिया, देखो अभी मैं तुम्हें सब पढ़ा दे रही हूँ, पर जब मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगी ना तो एकदम मक्खन की तरह सब चीज लगेगा, मक्खन मलाई है, दूध मलाई, ठीक है। मान लो बच्चों ये है पोलन ग्रेन, ठीक है, क्लियर। ये एक पोलन ग्रेन है, जो ये व्हाइट स्ट्रक्चर बनाया ना हम लोगों ने, इसमें से मैंने एक निकाला है पोलन ग्रेन। मान लो कि ये पोलन ग्रेन है, तो तुमको पता है पोलन ग्रेन एक गैमीट नहीं है, पोलन ग्रेन के अंदर 2 गैमीट्स होते हैं। ये है इनका फर्स्ट मेल गैमीट,
दिस इज द फर्स्ट मेल गैमीट, पहला मेल गैमीट ये है, और सेकेंड मेल गैमीट ये है। सेकेंड मेल गैमीट कौन सा है बच्चों? सेकेंड मेल गैमीट ये है। तो एक पोलन ग्रेन के अंदर आपको 2 मेल गैमीट दिखाई देते हैं। यहां तक की बात सबको क्लियर हुई? आपका जो एंथर होता है बाइलोब्ड होता है, इसको अपन ने ऐसे कट किया तो एंथर में हमें 4 चेंबर दिखे, इसके अंदर गोलू गोलू से चेंबर है जिनको हम पोलन सैक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोलन सैक कहते हैं। इसमें पोलन मदर सेल पागल हो जाती है, मुझे माँ बनना है, मुझे बच्चे पैदा करने हैं। ऐसे बहुत सारी पोलन मदर सेल होंगी और मियोसिस कर करके पोलन ग्रेन बनाएंगी। पर एक पोलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमीट? 2 मेल गैमीट होते हैं। कितने मेल गैमीट राजा? 2 मेल गैमीट होते हैं। तो पोलन ग्रेन को कोई गैमीट नहीं मानेगा, गैमीट पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं। नॉर्मली बेचारे मेरे बच्चों को सिखा दिया जाता है कि 2 पोलन ग्रेन रिलीज हुए। बेटा जी, पोलन ग्रेन एक ही रिलीज अंदर जाता है जिसके अंदर 2 मेल गैमीट पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल न्यूक्लियाई या 2 मेल गैमीट्स पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट पाए जाते हैं। और पोलन ग्रेन जो होता है, ध्यान से समझो, ये मान लो आपका स्टाइल और ये हो गई आपकी ओवरी। ध्यान से समझना बच्चों, सुंदर से बनाते हैं। मान लो बच्चों कि ये हो गया आपका स्टिग्मा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? स्टिग्मा। ठीक है, ये हो गया आपका स्टिग्मा और ये हो गया आपका पोलन ग्रेन। ठीक है, अब एक पोलन ग्रेन ये है आपकी, हो गई क्या? ओवरी। ये हो गई आपकी ओवरी। अब यहां से पोलन ग्रेन क्या डेवलप करेगा? पोलन ट्यूब। ठीक है, और ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब को डेवलप करके ओवरी के अंदर एंट्री लेगा। ठीक है, या ओव्यूल, नॉट ओवरी। ठीक है, दिस इज ओव्यूल, दिस इज ओव्यूल। ठीक है, ये होती है ओवरी। ठीक है, अब इसके अंदर एंट्री लेगा तो इसके अंदर कितने मेल गैमीट होंगे? 2 मेल गैमीट। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में इतना काम आएगा कि तुम सोच नहीं सकते। क्लियर? तो एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब डेवलप करता है और 2 मेल गैमीट इसमें तैरते हुए और ओव्यूल के अंदर एंट्री ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फीमेल पार्ट में। फीमेल पार्ट, गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है? कुछ नहीं है, सुंदर पंखुड़ियों का ग्रुप है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सुंदर पंखुड़ियों का ग्रुप तो पेटल होता है। ये कार्पल्स, देखो इट इज अ कलेक्शन ऑफ कार्पल। कार्पल क्या है? कार्पल पिस्टल सब एक ही चीज है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ कार्पल। इसका मतलब राजा बेटा क्या हुआ? इट इज अ कलेक्शन ऑफ कार्पल, मतलब ओवरी स्टाइल स्टिग्मा का ग्रुप होता ही है। ठीक है, इन तीनों को ही एक साथ हम क्या कहते हैं? इन तीनों को ही एक साथ हम कहते हैं कार्पल। अब बेटा सुनो, कुछ कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा कार्पल होते हैं, एक से ज्यादा ओवरी होती है। ठीक है, तो टेंशन ना लेना। ठीक है, कार्पल में क्या होता है? नीचे मोटी सी ओवरी, फिर एक डंडा स्टाइल और ऊपर लैंडिंग करने के लिए पोलन ग्रेन के स्टिग्मा। सुनो बच्चों, एक बात और तुमको बता, हाँ देखो लिखा भी हुआ है, अगर फ्लावर के पास सिर्फ एक ओवरी, एक स्टाइल और एक ही स्टिग्मा हो तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं मोनोकार्पिलरी। पर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्लावर में एक ही, जैसे मान लो ये थैलेमस है, जैसे मान लो ये थैलेमस है, तो हो सकता है कि इस फ्लावर में ये हो गया एक कार्पल, ये हो गया दूसरा कार्पल, ये हो गया तीसरा कार्पल। तो ये कैसी हो गई? ये हो गई मल्टी कार्पिलरी। ये हो गई मल्टी कार्पिलरी फ्लावर, बहुत सारे कार्पल हैं इसके पास। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि मेल पार्ट भी एक होगा, उसमें मेल पार्ट भी एक ही फ्लावर में बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिसीव करता है ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। समझ में आई बात? और ये भी आपको याद रखना है कि जब ये बन जाता है, ध्यान से सुनो, जब ये बन जाता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं। अब ये स्टिग्मा क्या कर रहा है? ये स्टिग्मा प्लेटफॉर्म दे रहा है, आओ मेरे अंदर जो है तो गिर जाओ और मेरे अंदर से एक पोलन ट्यूब बना लो। तो भाई फीमेल जो होती है वो अलाउ करती है कि तुम मेरे अंदर पोलन ट्यूब बना सकते हो। तो फीमेल गिव्स द पैसेज फॉर द लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन इनटू द स्टिग्मा एंड इट गिव्स द पैसेज टू मेक द पोलन ट्यूब इनसाइड इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर आई थिंक हम लोग समझ गए हैं। एंड ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो, मैं ये देख रही हूँ कि ये मैं अभी बताऊं या तुम्हें बाद में बताऊं। ठीक है, देखो आई थिंक, चलो बता देती हूँ। आओ बच्चों, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो आपकी मोटू सी ओवरी है ना, पिम 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 पिम, ठीक है, इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर है ओव्यूल। तुमको पता हो सकता है कि एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल हो। ठीक है, हो सकता है कि एक ही ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल हो। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, मैंगो। ठीक है, क्योंकि
मैंगो, देखो मैंगो की स्पेलिंग देख ले रहे कोई, भगवान मुझे बचाओ, ठीक है। तो हो सकता है कि एक ही ओव्यूल हो जैसे कि मैंगो, ठीक है, हो सकता है कि एक ही ओव्यूल हो जैसे कि मैंगो, क्योंकि ओव्यूल जो है ना बेटा वो है फ्यूचर सीड। तो अगर किसी फ्रूट में एक ही सीड बनता है मतलब उसके पास ओव्यूल भी कितने थे, एक ही था, ठीक है। और ओवरी क्या है, फ्यूचर फ्रूट, फ्यूचर फ्रूट। तो ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है, क्लियर है। तो फ्यूचर फ्रूट कौन है लल्ला, ओवरी। फ्यूचर सीड कौन है लल्ला, ओव्यूल। तो आपको ये समझना है कि किसी भी फ्लावर में अगर एक ही ओव्यूल है मतलब एक ही सीड बनेगा। अगर किसी भी फ्लावर में बहुत सारे ओव्यूल है, ठीक है, मल्टी ओव्यूल वाला फ्लावर है तो उसमें बहुत सारे सीड बनेंगे, जैसे पपीता हो गया, ठीक है, जैसे कि सीताफल हो गया। ओके, नाउ आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इज, क्लियर है इतनी बात। नाउ इस ओव्यूल के अंदर देखो, इस ओव्यूल के अंदर ध्यान से समझना, इस ओव्यूल के अंदर हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। अब मैं इन ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में बात नहीं करूंगी अभी, क्योंकि वो अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। इन ओव्यूल के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है, ओके ओके या ओके। और इन ग्रुप ऑफ सेल्स में ये होता है एग सेल, और इसी को हम फीमेल गैमीट कंसिडर करते हैं, क्लियर है। इसे ही हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमीट कंसिडर करते हैं। इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा और इलैबोरेटेड बनाऊंगी तो तुम्हें और क्लियर होगा। देखो ध्यान से समझना, पूरा कंसेप्ट बायोलॉजी इज नॉट अबाउट कि अगर आपको ये लगता है कि बहुत लंबा लेक्चर बनाने से बहुत फायदा होगा, नहीं बच्चों, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मैं आपको सब चीजें अच्छे से पढ़ा दे रही हूँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओवरी है, ओवरी के अंदर ये एक ओव्यूल है, ठीक है, समझ में आई बात। अब इसमें से एक सेल बोली मुझे तो मां बनना है, भाड़ में गया सब, ठीक है। अब ये जो है ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर करके, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगी, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर करके ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेती है, लुक एट दिस, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर। और ये जो बीच में बैठी हुई महारानी है इसको हम कहते हैं एग सेल, ठीक है। ये जो बैठी हुई महारानी है बीच में, इनको हम कहते हैं एग सेल। क्या कहते हैं, एग सेल। तो ये हो गई ओवरी, ये हो गया ओव्यूल, और ये हो गया एम्ब्रियो सैक, ठीक है। थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देती हूं मैं, ध्यान से सुनो। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि एंथर में एक पागल हो गई थी, बोल रही थी मुझे मां बनना है, और वो क्या करना शुरू कर दी, मियोसिस करना शुरू कर दी, और क्या बन गया, पोलन ग्रेन। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, यहाँ पर भी एक सेल हो जाएगी पागल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एग मदर सेल कह लो उसको, अगर हम पोलन ग्रेन मदर सेल कह रहे हैं तो एग मदर सेल। अब एग मदर सेल क्या करेगी, न्यूक्लियस डिवीजन, क्या करेगी, न्यूक्लियस डिवीजन। बेटा ओनली न्यूक्लियस डिवीजन, ये याद रखना, साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होगा, धीरे 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 जो है सेल वॉल बनेगी। अब एक ही सेल के, ये दिस इज द एम्ब्रियो सैक, क्या होती है, ये वन सेल है, और ये वन सेल के अंदर इतने सारे न्यूक्लियस इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो एम्ब्रियो सैक पहले एक न्यूक्लियस था, फिर ये डिवाइड हुए, फिर ये दो न्यूक्लियस हुए, फिर ये डिवाइड हुए, तो कितना न्यूक्लियस हो गया, एक दो तीन, एक दो तीन और दो। ये धीरे से इन्होंने अपने चारों तरफ क्या बना ली, सेल वॉल बना ली, लो धीरे से बना ली। तो ये एक ही सेल के अंदर आपको दिख रहा है ना ये स्ट्रक्चर, तो इस एक सेल को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, क्लियर है। और ये जो आपकी बीच वाली महारानी है इसको हम कहते हैं एग सेल, और यही एग सेल क्या करती है, आपके पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस से फ्यूज करती है। इसके बारे में अभी आपको स्ट्रेस बहुत नहीं लेना है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास है वो पूरा इसी पर बेस्ड है, क्लियर है। आ जाओ, तो क्या होता है ध्यान से समझो। तो ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल के पास क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। समझ में आई एम्ब्रियो सैक कैसे बनाइए, ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, ये भी समझ गए मैम। और एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है फीमेल गैमेट, जिसको हम एग सेल कहते हैं, ठीक है। प्लांट में इसी ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब घुसती है, मेल गैमेट रिलीज करती है, मेल गैमेट से आपका एग सेल फ्यूज होता है, और क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। और समझ गए, जाइगोट बनाता है, बस इतना ही समझो, ठीक है। नाउ अब आपको ये समझना है, समझ गए इतना बात, क्लियर है इतनी बात। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, सीक्वेंस लिख दूं, सीक्वेंस लिख दूं बच्चों, एक बार सीक्वेंस हो जाए। तो ओवरी के अंदर क्या है बच्चों, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है बच्चों, एम्ब्रियो सैक के अंदर बोलो बोलो जल्दी बोलो, एम्ब्रियो सैक के अंदर है एग सेल। ये है आपका सीक्वेंस, ये है आपका सीक्वेंस, क्लियर है। एग सेल का फर्टिलाइजेशन किससे होगा, मैं अभी फिर से यही चीज नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। एग सेल का फर्टिलाइजेशन होगा मेल गैमेट से,
ठीक है, मेल गैमिट। और आगे अब हम लोग नहीं बता रहे हैं, इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको ये समझना है, मैंने ये भी आपको बताया कि एम्ब्रियो सैक बनता कैसे। एक ही सेल में बार बार न्यूक्लियस डिवीजन हुए जा रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन, फिर धीरे से इनके चारों तरफ क्या बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है। तो एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस तैरने लगते हैं एंड दिस वन सेल इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। क्लियर है नाउ? पर ये समस्या है भैया जी, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें मेल जो आपका पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर रिलीज होता है? क्लियर है? ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर रिलीज होता है? इस मेथड को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। क्लियर है? तो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा of same flower or to the stigma of another flower, to the stigma of same flower, to the stigma of another flower of the same plant, or to the stigma of the another flower with the another plant। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? देखो देखो दैया भैया सुनो। ठीक है, मान लो इधर सुनो, इधर आओ, मैम 2 स्टेम बना रही है। ठीक, अब मान लो ये जो फ्लावर लगा है इसमें आपका एंथर लगा हुआ है और ये है आपकी ओवरी। ये मैम ने एक फ्लावर बना दिया, ठीक है, और मैम यहीं पर दूसरा फ्लावर बना रही है। ध्यान से समझोगे तो बेटा सब समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये दूसरा फ्लावर लगा दिया मैम ने, ठीक है, ये दूसरा फ्लावर मैम ने लगा दिया। फ्लावर को मत देखो, तुमको जो देखना है वो देखो। ठीक है, और ये बेटा मैम ने ये मैम ने एक और फ्लावर यहाँ पे लगा दिया। फ्लावर मैम ऐसी बना रही है क्योंकि जल्दी भी है और अपने को जरूरत भी नहीं है इतनी टेंशन। ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर मान लो इसका पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा में चला जाए, या इसका पोलन ग्रेन उड़ता हुआ इसके स्टिग्मा में चला जाए, या इसका पोलन ग्रेन उड़ता हुआ स्टिग्मा में चला जाए। 3 प्रकार के मेथड बता रही हूं मैं। अगर इसका पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा में चला जाए बेटा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑटोगैमी। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम ऑटोगैमी, या इसी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब उसी फ्लावर के स्टाइल से, उसी फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा में चला गया। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए पोलन ग्रेन यहाँ लैंड होता है या यहाँ लैंड होता है, 2 और 3, ये 2 और 3 ध्यान से समझिए, ये है आपके क्रॉस पॉलिनेशन, ये है आपके क्रॉस पॉलिनेशन। तो मैम हमको ये बताइए भैया, हमको ये बताओ, एक फ्लावर से पोलन ग्रेन उड़कर दूसरे फ्लावर में चला गया, चाहे दूसरे प्लांट के फ्लावर में चला गया या उसी प्लांट के फ्लावर में चला गया, तो बेटा लल्ला ये क्रॉस पॉलिनेशन है। तो मैडम अलग से काहे बता रही हैं आप अलग से क्यों बता रही हैं क्रॉस पॉलिनेशन? अब मैं यही समझा रही हूं। अगर वो सेम प्लांट के ही फ्लावर में जाता है तो इसे हम कहते हैं जाइटोनोगैमी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ऊपर की बात है बच्चों, पर जान लो जाइटोनोगैमी, जाइटोनोगैमी। ठीक है, ओके, जाइटोनोगैमी, टोना मार के दूसरे वाले फ्लावर में चला जाता है। ठीक है, जाइटोनोगैमी, जाइटोनोगैमी। जब क्या होता है पोलन ग्रेन, जब पोलन ग्रेन उड़ता हुआ कहाँ चला जाता है? अनदर फ्लावर में, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, क्या ये मेरे बच्चों को इतनी बात क्लियर हुई? अगर आपका पोलन ग्रेन उड़ता हुआ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट में चला जाए, जाइटोनोगैमी। ये तो भैया अलग ही है। तीसरा नंबर मेथड ज़ेनोगैमी। इसमें फ्लावर भी डिफरेंट है, ध्यान से समझो, इसमें फ्लावर भी डिफरेंट है और आपका प्लांट भी डिफरेंट है। समझ में आई बात? इसमें फ्लावर भी डिफरेंट है और प्लांट भी डिफरेंट है। समझ आई इतनी बात? तो पॉलिनेशन अगर सेम फ्लावर के स्टाइल से, सेम जो आपके सेम फ्लावर के जो एंथर है उससे आपका पोलन ग्रेन उड़ता हुआ सेम फ्लावर के स्टिग्मा में चला जाए, ऑटोगैमी। उसी दूसरे में चला जाए, उससे सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में, जाइटोनोगैमी। और दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर में चला जाए, इट इज अ ज़ेनोगैमी। क्लियर है? समझ में आई बात? ये कौन सा मेथड है? सेल्फ पॉलिनेशन। और ये दोनों क्या कहलाएंगे? क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एटलीस्ट फ्लावर तो चेंज हो ही रहा है ना यार। क्लियर हो गई इतनी बात? अब तुम मुझे बताओ, सबसे अधिक वेरिएशन किस में दिखाई देगा? ये वाले फ्लावर में। मैक्सिमम वेरिएशन किस में दिखाई देगा? बोलो,
मैक्सिमम वेरिएशन किस में दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा, और सबसे लेस वेरिएशन, लीस्ट वेरिएशन किस में दिखाई देगा, लीस्ट वेरिएशन आपको इसमें दिखाई देगा, सबसे कम बदलाव इसमें, सबसे ज्यादा बदलाव इसमें। क्लियर है? तो बेस्ट कौन सा है, ये वाला है। क्लियर है? चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। सो आई थिंक मैंने आपको ये बता दिया, पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। Okay. Now, transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the carpel called as pollination. Pollen grain जो होते हैं, ये pollen grain है, ये मेल गैमेट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। These are the male gamete, mg हेक्टर, ठीक है। मेल गैमेट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि सूखे होके नहीं। देखो अब पोलन ग्रेन, ये तो मैंने आपको बता दिया टाइप ऑफ पोलिनेशन कौन कौन से हैं, पर जो पोलन ग्रेन होते हैं जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसेक्ट ही पकड़ के लाए। वो बात अलग है कि 90% जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इंसेक्ट ही अपने बॉडी में चिपका के लाए। हो सकता है आप भी जा रहे हैं और यहाँ पे बोर्ड पे भिड़ गए और पोलन ग्रेन यहाँ पर चिपक गया, ठीक है। हो सकता है आप यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं और यहाँ पे भिड़ गए तो पोलन ग्रेन यहाँ पर आपके चिपक गया और आप फिर फ्लावर के पास गए हैं और शर्मा जी क्या हालचाल है, और इधर से पोलन ग्रेन उड़ता हुआ फ्लावर में चला गया। तो जरूरी नहीं है कि पोलन ग्रेन हमेशा बेटा हमेशा इंसेक्ट ही ट्रांसफर करे। जो आपका ये समझना है आपको, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में ध्यान समझो, एक मैं और चीज लिखना चाहती हूं जो मेरे मन में आया है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन या एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है लल्ला मेरे बच्चों बायोटिक एजेंट, एक होता है बायोटिक एजेंट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं लल्ला ए बायोटिक एजेंट, ठीक है। एक होता है बायोटिक एजेंट्स और दूसरे होते हैं ए बायोटिक एजेंट्स। ए बायोटिक एजेंट जिसमें लाइफ नहीं होती, तो ये क्या होता है बताओ, विंड के थ्रू, हवा के थ्रू, ठीक है, पानी के थ्रू ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, या और कैसे होता है, विंड, वाटर, सॉइल के थ्रू ट्रांसफर हो जाए, तो ये क्या होते हैं आपके ए बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट के थ्रू कौन आता है भाई, इंसेक्ट के थ्रू हो जाए, फिर किसी एनिमल के थ्रू हो जाए, फिर बताओ किसके थ्रू हो सकता है, या ह्यूमंस के थ्रू हो जाए, ये हो गए बायोटिक एजेंट। तो पोलन ग्रेन के ट्रांसफर होने के मेथड को वी कॉल्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ज़ाइटोनोगैमी या ज़ैनोगैमी, ज़ैनो मतलब XCNO, ठीक है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक के अंदर जितना भी जीव जंतु के थ्रू हो रहा है ना, वो सब बायोटिक एजेंट, ठीक है। अब 90% पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, ठीक है, और एबायोटिक के अंदर विंड, वाटर और सॉइल के थ्रू होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखो लल्ला, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन जिनकी वजह, वो एक मीडियम है जिनके थ्रू आपका पॉलिनेशन होता है। एयर, वाटर, एनिमल, इंसेक्ट, इनके थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। पॉलिनेशन बाय एयर कैसे होता है भैया, पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, आई बात समझ में। पोलन ग्रेन एक्सट्रीमली लाइट होते हैं, बड़े ही लाइट, और बड़े ही लाइट हैं तो जहां हवा जाएगी वहां ये उड़ते उड़ते चले जाएंगे और आपके जो है तो इसमें स्टिग्मा में लैंड हो जाएंगे। तो मैडम इतने लाइट हैं तो स्टिग्मा में लैंड क्यों जाते हैं, बेटा यही कारण है कि बहुत सारे पौधे जो होते हैं उनका मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है। जैसे तुमको पता है भुट्टा खाते हो, भुट्टा में जो येलो कलर के रेशे आपको कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं, भुट्टे में जो येलो कलर के रेशे आपको दिखाई देते हैं ना, ये येलो कलर के रेशे पता है क्या है, ये येलो कलर के रेशे उनके स्टाइल और स्टिग्मा है, जो ऐसे उड़ते हैं, मैं यहाँ हूँ स्वामी मुझे देते जाओ पोलन ग्रेन, वो उड़ते रहते हैं। तो बहुत सारे प्लांट में एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, इसलिए भगवान ने उनको मॉडिफिकेशन करके दिया, ले तेरा फीमेल पार्ट इतना लंबा होगा कि तू लहराती रहेगी, गलती से टकरा सकता है पोलन ग्रेन, ठीक है। ऐसे ही वाटर के थ्रू हो सकता है, वाटर करंट आता है, पानी आता है, पोलन ग्रेन ले आता है, स्टिग्मा के ऊपर छोड़ देता है। इंसेक्ट्स तो भैया जी सबसे अधिक पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है। इंसेक्ट सुंदर फूल को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, उनका रस नेक्टर लेने जाते हैं, नेक्टर ले रहे हो तो और अपना पोलन ग्रेन उस पर चिपका लेते हैं, नेक्स्ट फ्लावर पे बैठते हैं, पोलन ग्रेन छोड़ देते हैं। पॉलिनेशन बाय एनिमल, अब एनिमल और बर्ड्स जो होते हैं ये भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली जो है कहीं ना कहीं वो आपके जुड़े तो रहते ही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो जुड़े तो रहते ही हैं, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब अगर वो जुड़े रहेंगे, भाई प्लांट के पास गए अपना खुजली कर रहे हैं, धीरे से पोलन ग्रेन छोड़ दिया। दो प्रकार का है पॉलिनेशन, सेल्फ एंड क्रॉस, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। सेम फ्लावर के सेम स्टिग्मा को अगर उसी का एंथर पोलन ग्रेन दे दे, सेल्फ
अगर दूसरा को दे दे, दूसरे फ्लावर को क्रॉस। क्लियर है, नंबरिंग आज चेंज हो गई। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, समथिंग फंक्शन ऑफ द फ्लावर एंड द पॉलिनेशन, द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए कोई रूल नहीं होता, बस आपको हार नहीं माननी है, नेवर क्विट। और नेवर क्विट रूल नंबर 2 तो होता ही नहीं है, रूल नंबर 1 को ही हमेशा आपको सच मानना है, कभी भी हार नहीं मानना। और जब तक शिप्रा मैम है हार मानने तो देगी ही नहीं। सो बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 1। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी, इनके बारे में, कैसे फ्रूट बना, कैसे सीड बना, ये सब मैं आपको बताऊंगी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।